दोस्तों मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों हिंदी की व्याकरण की क्लास नंबर 2 लेकर आए हूँ और हमने जो है नवीन हिंदी व्याकरण से ये व्याकरण की क्लासें प्रारंभ की है। कल हमने वर्ण विचार स्वर और स्वर के भेद पर कल चर्चा कर ली थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको पहले देखें और उसके बाद आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। आज हम जो है व्यंजन पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों व्यंजन पर चर्चा करते हैं। तो देखो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी व्यंजन किसे कहते हैं कि वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होगी। जब भी हम कोई भी व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो हमें स्वर का सहायता लेना होगा। जैसे हम कै बोलते हैं तो ये कै हलंत होगा और इसके साथ ए बोलेंगे तब ये पूरा कै बनेगा। यानी कोई भी हम जब भी व्यंजन बोलेंगे तो उस व्यंजन में स्वर की सहायता आवश्यक होगी। दोस्तों हमें स्वरों की सहायता लेनी होगी। अब दोस्तों ये जो व्यंजन हैं इनकी संख्या है दोस्तों 33। कितनी संख्या है? 33। इनको 5 वर्गों में इसके साथ सपर्श, अंत्यस्थ और उत्सव में बांट रखा है। किसमें? उत्सव में। 5 वर्ग स्पर्श, अंत्यंत और उत्सव। सबसे पहले स्पर्श की चर्चा करते हैं। तो देखो स्पर्श में आप देखोगे तो स्पर्श होते हैं दोस्तों 25। जैसे पहले पोतेगा कै वर्ग, तो अब कै वर्ग में कै, ख, ग, घ, अड़े। फिर चै वर्ग तो पूरा चै वर्ग आ जाएगा। चै, छ, ज, झ, ये। जैसे टै वर्ग आ गया पूरा। टै, ठै, डै, ढै, अणे। तै वर्ग आ जाएगा। तै, थै, दै, धै, नै। और पै वर्ग आ जाएगा। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै और मैं। ये दोस्तों 25 स्पर्श वर्ण है, यानी 5 वर्गों में बंट गए। अंत्यस्थ की आप बात करोगे तो अंत्यस्थ दोस्तों 4 होते हैं। 4 अंत्यस्थ होते हैं। कौन कौन से? ये र ल व, ये र ल व। 4 ही दोस्तों उत्सव होते हैं। 4 उत्सव कौन कौन से होते हैं? से हैं। अब दोस्तों आप ये सोचोगे कि 25 4 29 और 4 ये 33 तो हो गए, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं दोस्तों जिनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। वो होते हैं दोस्तों क्षत्रज्ञ। ये बनता है दोस्तों कै प्लस मूर्धन्य से, और ये बनता है दोस्तों जय प्लस ये से, और ये बनता है दोस्तों तय प्लस रे से। तो ये तो व्यंजन की चर्चा हो गई कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कुल 33 हैं। 25 स्पर्श, 4 अंत्यस्थ, 4 उत्सव और 3 संयुक्ताक्षर मेन माने गए हैं। वैसे इसके अंदर एक और होता है श्रेय, जो से और रे की सहायता से उच्चारित होता है। ये तो इसका पूरा हो गया। अब दोस्तों ये देख लो कि उच्चारण स्थान के आधार, यानी जो स्वर और व्यंजनों का उच्चारण है वो कौन कौन से वर्णों से किया जाता है, ये चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ए, आ, कै वर्ग और विसर्ग, इनके उच्चारण स्थान की चर्चा करते हैं। ऊपर लिखा है उच्चारण स्थान। ए, आ, कै और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? इनका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों कंठ, और ये कहलाएंगे कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण, यानी ए, आ, कै वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ और वर्ण हो गए कंठे। जैसे ई, बड़ी ई, चै वर्ग और इस से का उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों तालु, और ये वर्ण कहलाते हैं दोस्तों तालव्य वर्ण। क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण। इसके बाद टै वर्ग की आप बात करोगे तो ये होगा री, बड़ी री भी इसी में मानो, टै वर्ग और से वर्ग,
ये सैवरक। तो ये हो गए दोस्तों मूर्धा से उच्चारित और कहलाएंगे मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तय वर्ग की। तो इसके अंदर आएगा दोस्तों लरी, तय वर्ग पूरा, ये से और लय। ये दोस्तों दंत से उच्चारित होते हैं, इसलिए कहलाएंगे दोस्तों दंत्य वर्ण। इसके बाद पै वर्ग की बात कर लेते हैं। तो ऊ और बड़ा ऊ और पै वर्ग ये दोस्तों शामिल होते हैं होठों में, यानी ओष्ठ में, ओष्ठ में। तो ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाएंगे दोस्तों, ओष्ठ्य वर्ण। अगर आप अब बात करोगे ए आई की, तो दोस्तों ए और आई ये दोस्तों जब हम ए के निर्माण की चर्चा करते हैं तो ए बनता है दोस्तों ए प्लस ई से। किससे बनता है? ए प्लस ई से। तो ए का उच्चारण स्थान तो कंठ है और ई के उच्चारण स्थान तालु है। तो ये दोस्तों कंठ प्लस तालु से बनेंगे और कहलाएंगे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। इसी प्रकार ओ और औ है, ओ और औ है, तो ये बनते हैं दोस्तों कंठ प्लस ओष्ठ से और ये कहलाएंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ये कहलाएंगे दोस्तों कंठोष्ठ, 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 ये कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। इसके अलावा दोस्तों ये, मैं, अणे, अड़े और ने, ये जो 5 अंतिम वर्ण हैं ये दोस्तों नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। इसको इसलिए इसको कहते हैं नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण। अब आप ये देखोगे कि कौन सा ऐसा वर्ण रह गया जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो दोस्तों वो है वह। ये दोस्तों दंतोष्ठ से उच्चारण होता है, दांत प्लस ओष्ठ से उच्चारण होता है, इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों है की, तो है का उच्चारण दोस्तों माना जाता है अलजीवा। क्या माना जाता है? अलजीवा, अलजीवा। तो ये देख लो उच्चारण स्थान की सारणी। ए आ कै वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, ई बड़ी ई च वर्ग और पहले से का उच्चारण स्थान तालु, री बड़ी री टै वर्ग और दूसरे से का उच्चारण स्थान है मूर्धा, लरी तै वर्ग तीसरा से और लय का उच्चारण स्थान है दंत, ऊ बड़ा ऊ पै वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ए आई का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, ओ औ का है कंठोष्ठ, यमगणनम का 5 वर्गों का नासिका, वह का दंतोष्ठ और है का अलजीवा। दोस्तों हम व्यंजनों का थोड़ा वर्गीकरण पढ़ते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों व्यंजनों के वर्गीकरण में बात करेंगे। तो व्यंजनों का जो पहला वर्गीकरण है वो दोस्तों संघर्षी है, आपके संघर्षी, स्पर्शी, स्पर्शी पहला है आपका स्पर्शी है। स्पर्शी में आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत ये कहा जाता है कि जब उच्चारण करते हैं तो हवा जो है फेफड़ों, जो हवा है वो वाग तंत्र से टकराकर स्पर्श करके निकलती है, तो वो स्पर्शी कहलाते हैं। यानी हवा जब वाग तंत्र से स्पर्श करके जिन उच्चारण में निकलेगी, जिन व्यंजन के उच्चारण में, वो स्पर्शी कहलाएंगे। स्पर्शी में आपको ध्यान रखना है, इसमें कै वर्ग शामिल होगा, टै वर्ग शामिल होगा, तय वर्ग शामिल होगा और पै वर्ग शामिल होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों च वर्ग शामिल नहीं होगा। स्पर्श और स्पर्शी में यही अंतर है। अगर स्पर्श पूछे तो वहाँ च वर्ग शामिल होगा, लेकिन स्पर्शी में च वर्ग शामिल नहीं होगा। स्पर्शी आपको 16 बताने हैं, स्पर्श आपको 25 बताने हैं, ये बात नोट कर लेना। दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरा इसका जो आपके है वो है संघर्षी, संघर्षी। संघर्षी की जब बात करोगे तो हवा, जब हम भी उच्चारण करते हैं किसी व्यंजन का, तो दो जो उच्चारण अव्यय इतने निकट आने के कारण हवा निकलने की मार्ग जो है बहुत छोटा रह जाता है। इस कारण हवा जो है संघर्ष करती है, यानी उष्मा के साथ टकरा कर निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी। और ये भी 4 हैं, इनको ध्यान रखना है। से,
से है, ये चारों क्या है, संघर्षी हैं। से है संघर्षी। अब 3 नंबर की जब आप बात करोगे तो वो है आपके दोस्तों सपर संघर्षी। सपर से संघर्षी। सपर संघर्षी की बात करोगे तो ऐसे उच्चारण स्थान जिनको वैसे जो संघर्षी उच्चारण स्थान जिनको निकलने में, स्पर्श करने में कम ज़्यादा समय लगता है, वो है स्पर्श संघर्षी। और वो है च, छ, जय, च, छ, जय, झय और ये च वर्ग जो है च से ज़्यादा नहीं है, ये पूरा का पूरा किस में आएगा, सपर से संघर्षी में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नासिक्य की। नासिक्य मतलब वह वर्ण जो नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं, जैसे याय, मैं, अड़े, अणे और ने, ये क्या है, नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नासिक्य वर्ण। और फिर है दोस्तों एक है आपके पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक की जब आप बात करोगे तो पार्श्विक का अर्थ होता है दोस्तों जिनके उच्चारण में जीवा जो है वो मसूड़ों से, पास से गुजरती है, एकदम बगल से गुजरती है, तो उसको कहते हैं दोस्तों पार्श्विक। और पार्श्विक को आप बगल से भी कह सकते हो, बगल से। और इसका उच्चारण ये है दोस्तों लय। क्या होगा, लय। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, एक और है प्रकंपित। क्या है, प्रकंपित। प्रकंपित जो वर्ण है दोस्तों वो है रे। प्रकंपित वर्ण कौन सा है, रे। और 2 और वर्ण हैं दोस्तों, एक तो आपके उत्क्षेपित, उत्क्षेपित जिनको ताड़न जात भी कहते हैं, उत्क्षेपित या ताड़न जात। ये दोस्तों है डैड है, डे और आपके ढे। और अंतिम है दोस्तों आपके संघर्षहीन, संघर्षहीन। ये दोस्तों हैं आपके ये और वह। तो इनको आपको ध्यान रखना है। सपर्शी में आएंगे क, ट, त, प। संघर्षी में आएंगे से है। सपर संघर्षी में च, छ, ज, ये। नासिकी में ये, मैं, गण, न। पार्श्विक में लय, प्रकंपित में रे, उत्क्षेप में डेड है और संघर्षी में ये और वह। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने व्यंजन, उच्चारण स्थान और व्यंजनों के कुछ वर्गीकरणों पर इस बुक से हमने चर्चा की है। हमारा ये जो वर्ण विचार का टॉपिक है ये कल पूरा हो जाएगा। कल जो है हम जो अलप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष है उनकी चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। और कल उनके साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।